हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वीरा स्ट्रक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लेआउट कॉलम इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान। साथ ही साथ बात करेंगे कि किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान में किस तरीके से कॉलम का ओरिएंटेशन करते हैं, किस तरीके से कॉलम साइज पुट अप करते हैं और किस तरीके से उनका ग्रिड प्लानिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें कॉलम की, तो कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आने वाले सुपर स्ट्रक्चर के वेट को या डेड लोड को ट्रांसफ़र करता है हमारे फाउंडेशन से सपोर्टिंग सॉइल को। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर में बात करें तो बेसिकली कॉलम का जो लोड पैटर्न होता है वो स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू सपोर्टिंग सॉइल। अगर बात करें साइज़ ऑफ कॉलम की, तो किसी भी रेजिडेंस कंस्ट्रक्शन में जो कॉलम साइज़ हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के हैं। स्क्वायर कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच या mm में 230 बाई 230 mm। दूसरा कॉलम साइज है 9 इंच बाई 12 इंच, mm में बात करें तो 230 बाई 300 mm। अब जो तीसरा कॉलम साइज है वो हम मोस्टली लॉन्गर स्पैन के लिए यूज़ करते हैं रेजिडेंस में, वो है हमारा 9 इंच बाई 14 इंच, mm में बात करें तो 230 बाई 350 mm। इन तीनों कॉलम को कैसे यूज़ करना है वो हम आपको स्पैन बता रहे हैं कि किस तरीके से स्पैन के अकॉर्डिंग 9 बाई 9 का यूज़ करेंगे, 9 बाई 12 का यूज़ करेंगे, 9 बाई 14 का कॉलम साइज़ यूज़ करेंगे। मोस्टली जो 9 बाई 9 का कॉलम साइज़ है वो हमें यूज़ करना है 3 मीटर से 3.25 मीटर के बीच में। 9 बाई 12 का कॉलम साइज़ हम यूज़ करेंगे 3.25 मीटर से 4 मीटर के बीच में। और जो 9 बाई 14 का है वो मोस्टली लॉन्गर के लिए यूज़ करते हैं, लॉन्गर स्पैन के लिए। तो इसका स्पैन हमारा 4 मीटर से 5 मीटर के बीच में यूज़ कर सकते हैं और ये G+2 स्टोरी के लोड को कैरी करने के लिए सफिशिएंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कॉलमों को लेआउट करते हैं, उनको ओरिएंटेट करते हैं, उनका फेस किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि किस स्पैन की तरफ उनका फेस होना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो कॉलम हम लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पैन लगाते हैं। सपोज़ कोई स्पैन है जो 6 मीटर का है, 6 मीटर का स्पैन है हमारा, और जो कॉलम साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं सपोज़ 9 बाई 18 या 9 बाई 14 या 9 बाई 18 आप मान लीजिए कॉलम साइज़ यूज़ करेंगे। और जो दूसरा स्पैन है हमारा 3 मीटर है, ये एक स्लैब है। अब यहाँ पे कॉलम साइज़ का जो लॉन्गर फेस होगा, इसे लॉन्गर फेस कहते हैं। कोई भी कॉलम हो, जैसे 9 बाई 12 है या 9 बाई 14 है, तो ये जो फेस होगा हमारा ये लॉन्गर, और ये जो फेस होगा हमारा ये शॉर्टर फेस होगा। तो 6 मीटर की तरफ जो लॉन्गर स्पैन है हमारा, ये लॉन्गर है, तो कॉलम को आप ओरिएंटेट जो करोगे वो लॉन्गर स्पैन की तरफ करोगे, कुछ यूं। जो इसका 230 वाला पार्ट होगा वो शॉर्टर स्पैन की तरफ होगा, इस तरीके से। ये लॉन्गर स्पैन की तरफ ओरिएंटेट कर दिया। अब सपोज कोई स्क्वायर स्लैब है या स्क्वायर प्लान है 3 मीटर या 3 मीटर, तो यहाँ पे आप 9 बाई 9 का कॉलम किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्पैन सेम है। अब बात करते हैं हम इस प्लान में कि इस प्लान में किस तरीके से हमने कॉलम को लेआउट किया हुआ है। आइए देखते हैं। जो हमारे सामने प्लान बना हुआ है ये एक नॉर्मल रेजिडेंस प्लान है। इसमें जो कॉलम लगाए हुए हैं मैंने वो अकॉर्डिंग टू ग्रिड लगाए हुए हैं, और कोशिश करना ये है हमें कि जो कॉलम होंगे वो एक ही लाइन में हों। मीन्स सपोज जो मैंने ये कॉलम लगा रखे हैं ये एक ही ग्रिड को फॉलो करते हैं, कोई भी कॉलम में लेवल क्रिएट नहीं है। मीन्स ये एक कॉलम है, देन ये एक कॉलम नहीं होना चाहिए, ये कॉलम टू कॉलम होना चाहिए। जो लोड ट्रांसफ़र करेंगे हम, जो बीम डालेंगे वो कॉलम टू कॉलम डालेंगे ताकि प्रॉपरली डिवाइड हो सके हमारा लोड। तो जो ये रेजिडेंस है हमारा, इसमें जो मैंने कॉलम लिए, एक यहाँ पे पुट किया 9 बाई 9 का, एक टॉयलेट के इस कॉर्नर पे पुट किया, देन ओटीएस के इस कॉर्नर पे, एक टॉयलेट के इंड पॉइंट पे। इसी तरीके से बेडरूम को प्रॉपरली डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू ग्रिड। ये हमारा एक कॉलम है जो पूरी ग्रिड को फॉलो करता है, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम। जो हमारी बीम जाएगी वो कॉलम के ऊपर सपोर्ट होते हुए जाएगी, थ्रो बीम होगी, सारी हमारी कंटिन्यूअस बीम होंगी।
सेम इसी तरीके से दूसरी जो ग्रिड फॉलो हो रही वो भी सेम ही लाइन है सारी, कोई भी कॉलम अप डाउन नहीं है। यही ध्यान में रखना है हमें कि कॉलम को किसी भी तरीके से जिगजैग में फॉलो नहीं करना है, एक लाइन में हमको फॉलो करना है ताकि हमारी जो बीम होगी वो कंटिन्यूअस बीम की तरह वर्क कर सके। बैक साइड मैंने इस 2 कॉलमों पे एक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बीम डाल रखी है, यहाँ पे कॉलम नहीं ले रखा है क्योंकि इतने छोटे से पार्ट का जो लोड आ रहा है वो ईजिली दोनों कॉलम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाउंडेशन पे, इसीलिए ये मेरे स्लैब नहीं पड़ रही है क्योंकि ये ओपन टू स्काई है। तो बस कोशिश करना ये है कि कॉलम टू कॉलम हमको एक प्रॉपर ग्रिड मिल सके जिससे कि जो मेरी बीम होगी वो कॉलम टू कॉलम रन कर सकती है। ये ग्रिड प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने कॉलम को लेआउट कर रखा है। आप भी कोशिश करें किसी भी रेजिडेंस में जो कॉलम पुटअप करें वो एक ही अलाइनमेंट में हों, उनका ओरिएंटेशन सही हो और एक ही ग्रिड को फॉलो करते हों। दोस्तों अगर आप भी रेजिडेंस प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें उनकी जो वॉल हैं वो सिमेट्री में हो, एक ही लाइन में हो और एक ही ग्रिड फॉलो करती हों, जिससे कॉलम लेआउट करते टाइम आपको परेशानी नहीं होगी। एक कॉलम की जो ग्रिड होगी वॉल के अकॉर्डिंग फॉलो होगी और जो नोट पॉइंट होंगे वो कम से कम जनरेट होंगे और जो बीम होगी हमारी कंटिन्यूसली कॉलम टू कॉलम रन कर सकती है।